अक्सर हमारे मन में एक द्वंद्व फंसा हुआ रहता है कि हम अपने घर में सीढ़ी को किस प्रकार से डिज़ाइन करें, क्योंकि अनेक प्रकार की जानकारी को हम अपने मन में इकट्ठा करके हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उसका निष्कर्ष क्या है। सीढ़ियाँ तो 3 प्रकार से बनाई जा सकती है। एक जो सीढ़ी होती है वो क्लॉकवाइज की स्थिति में बनाई जाती है। एक सीढ़ी हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं और कहीं कहीं पे भी सीढ़ी जो बनती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन में बनाया जाता है। हर सीढ़ी का जो एनर्जी है वो अपने अपने अनुसार से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। सबसे पहले हम जानेंगे क्लॉकवाइज सीढ़ी क्या होती है। क्लॉकवाइज सीढ़ी से हमारा ये मतलब है कि जब हम अपने घर में सीढ़ी पे चढ़ते हैं और ऊपर जाके हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो वो क्लॉकवाइज सीढ़ी में काउंट आता है। यानी कि जब हम सीढ़ी पे चढ़ने के बाद नेक्स्ट अपर फ्लोर में जाने के लिए हम राइट की तरफ मूव करते हैं और एज अकॉर्डिंग सीढ़ी ऊपर की तरफ सेम जाती रहती है, वो क्लॉकवाइज सीढ़ी कहलाती है। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी में जब हम सीढ़ी की तरफ से जाते हैं तो नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हम अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। तो ये सीढ़ी जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी कही जाती है। तीसरी सीढ़ी जो होती है, जो अक्सर हमें छोटे फ्लोर या फिर सबसे टॉप एंड फ्लोर पे जहाँ पे हमारा छत एंड हो जाता है और वहाँ जाने के लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीढ़ी का यूज करते हैं, जिसमें सिंगल सीढ़ी का निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा आप अपने छत पे जा सकें। तो इन 3 प्रकार के सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है और 3 प्रकार की जो सीढ़ियाँ होती है इसका अपना एक अलग ही महत्व है। क्लॉकवाइज सीढ़ी का जो मेन पर्पस है, जब भी हम अपने घर में या कहीं पे भी क्लॉकवाइज स्टेयर का निर्माण करते हैं तो क्लॉकवाइज स्टेयर जिस भी डायरेक्शन में जिस भी पद पे, यानी कि वहाँ पे जो भी देवता एनर्जी फील्ड है, अगर पॉजिटिव देवता फील्ड के एनर्जी पे क्लॉकवाइज स्टेयर बना दी जाती है तो वहाँ की एनर्जी को लो डाउन करती है, यानी कि वहाँ से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जाओं का फ्लो बंद हो जाता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पे जो पॉजिटिव पड़ना चाहिए वो मिलना हमें बंद हो जाता है। वहीं बात करें हम एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर की, तो एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर का ये मतलब होता है कि जिस भी जगह पे हम एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर बना देते हैं वहाँ की एनर्जी को हम ओपन करते हैं और ये जो स्टेयर है हमारा, स्टेयर किसी भी प्रकार का हो, एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितने भी स्टेयर हैं उनका काम है एनर्जी के फ्लो को अपलिफ्ट करना, यानी आगे की ओर ले जाना। तो वहाँ पे जो भी, यानी जिस प्रकार की एनर्जी मौजूद होगी उस प्रकार की एनर्जी ग्राउंड फ्लोर से लेके टॉप एंड फ्लोर तक मूव करती रहती है। तो हम क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर जब हम निर्माण करते हैं तो वहाँ के एनर्जी को हम ओपन करते हैं, कि वहाँ की एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और फ्लो बढ़ने के कारण यदि हम किसी पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव देवता फील्ड के एनर्जी पे स्टेयर का निर्माण करते हैं तो हमारा एनर्जी फ्लो बढ़ने से हमारे लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। वहीं अगर सही जगह की एनर्जी पे हम सही प्रकार से सीढ़ी बनाएं तो हमारे जीवन में इसका सही फल देखने को मिलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीढ़ी का मीनिंग ये होता है कि जिस भी सीढ़ी पे आप, यानी कि सीढ़ी का निर्माण जिस भी दिशाओं में आप कर रहे हैं वो सिंगल सीढ़ी अपर की तरफ जाती है
तो इससे वहाँ की एनर्जी अपलिफ्ट होती है। तो हमेशा जोनिंग के अकॉर्डिंग सीढ़ी का निर्माण करना चाहिए। हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि क्लॉकवाइज स्टेयर मेरे लिए शुभ हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर हमारे लिए अशुभ हो सकता है। हर सीढ़ी हर मायने में शुभ है, बशर्ते कि उसको सही दिशा में और सही जगह पे निर्माण किया जाए। जनरली अगर आप किसी भी प्रकार से सही जगह का चयन नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में हमें क्लॉकवाइज स्टेयर का ही निर्माण करना चाहिए, क्योंकि क्लॉकवाइज स्टेयर वहाँ की एनर्जी को अपलिफ्ट करेगी, ना ही ब्रेक डाउन करेगी। इस कंडीशन में यदि आप गलत एनर्जी फील्ड पे भी स्टेयर को बना लेते हैं तो उसका गलत इम्पैक्ट हमारे लाइफ में नहीं देखने को मिलेगा। तो आप जब भी सीढ़ी का निर्माण करें तो या तो सही दिशा के अनुसार उसका निर्माण करें, या फिर आप जब सीढ़ी के विषय में प्रॉपर पद को जान लें और उस पद पे